क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कहीं पर परमाणु हमला हो जाए या कोई रेडियोलॉजिकल दुर्घटना हो जाए तो क्या इंसान के पास अपने शरीर को रेडिएशन से बचाने का तरीका है? आपको जानकर के हैरानी होगी कि ऐसी दवाइयां वास्तव में हैं जो शरीर में घुसे हुए रेडियो एक्टिव वाले जो तत्व हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, वो नुकसान पहुंचाने से पहले ही उनको बाहर निकालने में मदद कर सकती है। रिसेंटली ये सुनने को मिला है कि खाड़ी देश जो गल्फ कंट्रीज हैं, जहां पर इस समय ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच में तनाव बढ़ा हुआ है, वो चिंता पूरी दुनिया को सता रही है। इस सब के बीच में जो गल्फ कंट्रीज हैं वो दवाइयों की करोड़ों खुराक जमा करने की तैयारी में, और इसमें बात यह है कि इन दवाइयों का निर्माण भारत में स्पेशली चंडीगढ़ में किया जा रहा है। पूरी कहानी क्या है, क्यों ये दवाइयां चंडीगढ़ में बन रही है, कौन सी दवा है, सब कुछ आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं दुनियादारी, मैं हूं आरजे कार्तिक। बहरीन में स्थित एक फार्मा एजेंट ने चंडीगढ़ की एक दवा कंपनी से कांटेक्ट किया और उनसे लगभग 1 करोड़ प्रशियन ब्लू कैप्सूल बनाने के बारे में पूछा है। कंपनी के डायरेक्टर कह रहे हैं कि बातचीत अभी चल रही है और अगर ये डील होती है तो इन दवाइयों की सप्लाई बहरीन, कुवैत, कतर और जॉर्डन जैसे कंट्रीज में होगी। इसके साथ ही लगभग 1 करोड़ 20 लाख पोटेशियम आयोडाइड टैबलेट की भी डिमांड की गई है। दरअसल जब कोई परमाणु विस्फोट या रेडियोलॉजिकल हमला होता है तो वातावरण में कई सारे खतरनाक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स फैल जाते हैं। इनमें सीजियम 137 और थैलियम जैसे जो एलिमेंट्स हैं वो शामिल हैं, जो हवा, पानी या भोजन के माध्यम से मानव शरीर के अंदर पहुंच सकते हैं। और एक बार अगर ये शरीर में प्रवेश कर गए तो उसके बाद ये धीरे धीरे हमारी सेल्स यानी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं और लंबे समय में गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। ऐसे समय में प्रशियन ब्लू कैप्सूल जो है वो इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसका रासायनिक नाम फेरिक हेक्सासाइनोफेरेट है और ये दवाई हमारी आंतों में पहुंचकर सीजियम 137 और थैलियम जैसे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनसे जुड़ जाती है। इसके बाद ये हानिकारक तत्व शरीर में जमा नहीं हो पाते और मल के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। इसी वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे अपनी आवश्यक दवाइयों की सूची में शामिल किया हुआ है। पहले दवाई मेनली अमेरिका और यूरोप में बनती थी, लेकिन भारत में इसका जो प्रोडक्शन है वो लगभग 2 साल पहले शुरू हुआ है। इस टेक्निक को भारत की रक्षा अनुसंधान संस्था DRDO की जो दिल्ली में प्रयोगशाला है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज, उन्होंने डेवलप किया है। भारत के जो दवा नियामक हैं DCGI, उन्होंने इसके निर्माण के लिए 2 कंपनीज को लाइसेंस दिया है, जिनमें से एक अहमदाबाद में है, दूसरी चंडीगढ़ में है। इसी वजह से भारत आज इस तरीके की इमरजेंसी दवाइयों के उत्पादन में तेजी से अपनी भूमिका निभा रहा है, अपनी भूमिका बढ़ा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट जो टैबलेट है वो है पोटेशियम आयोडाइड। परमाणु विस्फोट के दौरान वातावरण में रेडियो एक्टिव आयोडीन भी फैल जाती है, जो सीधे हमारी थायराइड जो ग्रंथि है उसको प्रभावित करती है। थायराइड गले में स्थित एक महत्वपूर्ण ग्रंथि जो कि शरीर के मेटाबॉलिज्म और हार्मोन को कंट्रोल करती है। अगर रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है आयोडीन जो है इस ग्रंथि में जमा हो गए तो इससे थायराइड कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। पोटेशियम आयोडाइड की जो गोली है उसे लेने से थायराइड पहले से ही सुरक्षित रहता है, सुरक्षित आयोडीन से भर जाता है और फिर रेडियो एक्टिव आयोडीन के लिए उसमें जगह नहीं बचती। इस तरीके से दवाई थायराइड को रेडिएशन से बचाने में मदद करती है। आज जब दुनिया के कई सारे हिस्सों में ये जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस बढ़ रहा है, ऐसे समय में इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री केवल बिजनेस ही नहीं बल्कि ग्लोबल क्राइसिस से निपटने की क्षमता भी दिखा रही है। उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि विश्व में शांति हो, सबका कल्याण हो।